गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इन C++ programming we can inherit a class not only from the base class but we can also inherit a class from the derived class also. It means that कि हम any number of level of inheritance create कर सकते हैं, not infinite but we can create the inheritance level from a particular point. This form of inheritance is known as multi-level inheritance. It means that कि C++ में हम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल बेस क्लास से ही क्लास को डिराइव कर सकते हैं। एक क्लास जो ऑलरेडी डिराइव्ड है उससे भी फर्दर हम और क्लासेस को डिराइव कर सकते हैं। आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। सपोज देयर आर 3 क्लासेस A, B and C. Class B is derived from a class A. It means that in this diagram, class A is the base class for class B. A is the base class and B is the derived class. Now, we have inherit one more class C from the class B. Class B is the base class and class C is the derived class. It means that we have derived class B from class A and class C from class B. Now see the syntax, how we will use this multi-level concept into the programming. Suppose there is a class A which is the base class. Now class B which is publicly derived from the class A. Here class B is the derived class and class A is the base class, and we have derived class B publicly from the class A. Now the third class C which is publicly derived from the class B. It means that class C is the derived class and class B is the base class. Now in this syntax, A is the base class for class B and B is the base class for class C. This is the syntax ki how we can implement multi-level inheritance in C++. Now we can see it in the program. Suppose there is a class A which we have declared as a base class. इस प्रोग्राम में हमने सिर्फ एक छोटा सा एक फंक्शन डिक्लेयर किया है शो ए, जिसमें हमने सिर्फ क्लास ए को रिप्रेजेंट किया है। शो इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर ने अपनी मर्जी से कोई भी एक फंक्शन नेम डिफाइन कर दिया। आप शो डेटा, गेट डेटा, एनी नेम ऑफ फंक्शन यू कैन यूज। सो आई हैव टेकन इट एज ए पब्लिकली क्यों लिया है? सो दैट किससे इनहेरिटेड जो भी क्लासेस होंगी क्लास ए से वो उसको यूज कर सके, उसे डिराइव कर सके। सो हेयर क्लास ए इज द base class in which we have declared one function show a. क्लास ए को मैंने बेस क्लास डिक्लेयर किया है और उसमें एक फंक्शन सिंपल सा डिफाइन कर दिया शो ए, जो सिर्फ क्लास ए को प्रिंट करवा रहा है। देन आई हैव टेकन वन अनदर क्लास विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ए। हियर क्लास बी इज द डिराइव्ड क्लास एंड क्लास ए इज द बेस क्लास। की क्लास बी को मैंने पब्लिकली ए से डिराइव कर लिया। इसमें भी एक छोटा सा फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया शो बी, जो कि सिर्फ प्रिंट करवा रहा है क्लास बी को। इसके बाद 2 क्लासेस होगी। इट मीन्स कि 1 लेवल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज क्रिएटेड, बट अप टू दिस इज ओनली द एग्जांपल ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कि क्लास ए है, एक क्लास बी है, बी को हमने ए से डिराइव कर लिया है। सो इट इज ओनली द कंसेप्ट ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब अगर हम एक और लेवल क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम एक और क्लास लेंगे सी, जिसको बी से डिराइव कर लेंगे, तो ये जो सिंगल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है ये क्या बन जाएगा? मल्टी लेवल का। तो हमने क्या किया, एक क्लास सी ली, ठीक है, जिसको बी से डिराइव कर लिया। अब बी को डिराइव करने से मेन बेनिफिट मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है, कि मैं एक और लेवल ऑफ इनहेरिटेंस क्रिएट कर पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्लास सी ली जिसको पब्लिकली बी से डिराइव कर लिया। ठीक है, तो 3 लेवल हो गए। देयर इज वन क्लास ए, one class B, then one more class C. B is derived from A and C is derived from B. So in this example, A is the base class, B is derived class from A, but B is also a base class for C. ठीक है, तो एक level create हो गया according to this diagram. ठीक है, A, B, C 3 classes are there. B is derived from A and C is derived from B. Now here we have also given one more functions that is show C,
जिसको हमने सिर्फ इसलिए यूज़ किया कि हम सिर्फ एक सी आउट करवा रहे हैं कि दिस इज़ द क्लास सी. नाउ in the main function, always remember one thing, that we always declare the object of derived class. It doesn't mean कि हम base class का object declare नहीं कर सकते, but derived class के object के through हम base class की properties को भी inherit कर सकते हैं, use कर सकते हैं. For example, यहाँ पर देखिए कि मैंने एक function शो ए को कॉल किया, शो बी को कॉल किया और शो सी को कॉल किया. अब इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है कि ऑब्जेक्ट मैंने क्या बनाया, डिराइव्ड क्लास का, बट उस डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं तीनों फंक्शंस को एक्सेस कर पा रही हूँ. शो ए, शो बी एंड शो सी, तीनों फंक्शंस हम डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पा रही हैं. अब इसकी आउटपुट देखिए, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी. सो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बेस क्लासेस की भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहे हैं. दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. आई होप आप सबको कंसेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा.